रेजिडेंस भी मिल जाएगी, घर मिलेगा, सरकारी घर नायब कासत को भी मिलेगा। ये रूल है यहाँ का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप भी मिल जाती है। और इंसान को क्या चाहिए, इसलिए लाजमी अप्लाई किया करें। लोगों की फजूलियात बातों में मत आया करें। ये जो लोग कहते हैं ये सिफारिश से मिलती हैं, हाँ मिलती हैं सिफारिश से, लेकिन एक सिफारिश, वो भी सिर्फ अल्लाह की। सिर्फ मैट्रिक पढ़े बच्चे के लिए भी जॉब्स हैं, और जिनकी 12 तालीम है, जिन्होंने 12 की हुई हैं, FSC की है, इंटर किया हुआ है, और उसके बाद जिन्होंने BA किया हुआ है, इनके लिए नौकरियां आई हैं। इस पे तकरीबन हर कोई अप्लाई कर सकता है। ये ना देखा करें कि सीट 1 है या 2 है। जब अल्लाह ताला नवाजने पे आए तो फिर अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि आगे सामने कौन है। तो जब अल्लाह नवाजने पे आता है फिर 1 सीट या 2 सीट मैटर नहीं करता। जो रिस्क आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो अभी जो जॉब्स आई हैं जिनके बारे में मैं आपको कह रही हूँ कि आपने अगर 12 भी की हुई हैं, या मैट्रिक किया हुआ है, या इंटर किया है, या बैचलर किया हुआ है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली सेक्रेटरीट की जॉब्स हैं, इस्लामाबाद सेक्रेटरीट की जॉब्स हैं। और इसमें काम जो जॉब है वो असिस्टेंट की है, दूसरी LDC की है, तीसरी इसमें नायब कासत की है। अब इसमें जिसका बैचलर है वो असिस्टेंट पे अप्लाई कर सकता है। जिसका FSC की हुई है या इंटर किया हुआ है, सिंपल FA किया हुआ है ना, वो LDC पे अप्लाई कर सकता है। और जिसका सिर्फ़ और सिर्फ जिसने 8 की हुई हैं, मिडिल किया हुआ है, वो नायब कासत पे अप्लाई कर सकता है। आजकल क्योंकि आपको पता है कि सर शहबाज शरीफ साहब ने जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ा दी हैं गवर्नमेंट की, इसलिए इनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी कम से कम जो असिस्टेंट की है वो 35,000 होगी। आपको जो इस्लामाबाद की ये जॉब है इसमें आपको रेजिडेंस भी मिल जाएगी, घर मिलेगा, सरकारी घर नायब कासत को भी मिलेगा। ये रूल है यहाँ का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप भी मिल जाती है। और इंसान को क्या चाहिए, इसलिए लाजमी अप्लाई किया करें। लोगों की फजूलियात बातों में मत आया करें। ये जो लोग कहते हैं ये सिफारिश से मिलती हैं, हाँ मिलती हैं सिफारिश से, लेकिन एक सिफारिश, वो भी सिर्फ अल्लाह की। इसलिए लोगों की बातों में ना आया करें। खैर, अब हम चलते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। असिस्टेंट की जो जॉब है, सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट की। असिस्टेंट की जो एज लिमिट है वो 33 साल तक के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। शादीशुदा है, सिंगल है, मैरिड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई तजर्बा नहीं चाहिए, इसमें कोई तजर्बा नहीं चाहिए। आपका सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए। आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 15वां इसका स्केल है असिस्टेंट का, ठीक है। और 25 जून इसकी आखिरी तारीख है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं LDC की, कि LDC पे कौन अप्लाई कर सकता है। इसका 11वां स्केल है, ठीक है। और इसकी जो सीट 1 है, 25 जून इसकी आखिरी तारीख है। और इस पर भी कोई तजर्बा नहीं है, कोई तजर्बा इन तीनों नौकरियों पे नहीं चाहिए, ठीक है। आपने अगर FA सिंपल किया हुआ है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा, अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद तीसरी है नायब कासत की। नायब कासत यहाँ पर कोई झाड़ू देने वाला नहीं होता। यहाँ से फ़ाइल उठाई, उधर पहुँचा दी, इस दफ्तर से उठाई, दूसरे दफ्तर में पहुँचा दी, बस। घर मिलेगा, तनख्वाह भी इसकी कम से कम, अब तो इन्होंने उजरत रख दी है, वैसे वो खैर कॉन्ट्रैक्ट वालों की, मज़दूरों की 32,000 रख दी है, लेकिन नायब कासत की कम से कम तनख्वाह भी यहाँ पर 25,000 है, ठीक है। घर है, सरकारी क्वार्टर है, पिक एंड ड्रॉप है, आपको और क्या चाहिए। और ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देता। सब लोग सिर्फ कह देते हैं जी अप्लाई कर दें, डेट्स इट। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। घरों में भी तो बैठे हैं ना, कोशिश करने वाले को तो अल्लाह ताला भी नवाज देता है। कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने वाले को ही रंग लगते हैं। अब इस पे अब असल बात है कि अप्लाई कैसे करना है, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे ये अप्लाई हो जाएगा।
इसकी कोई फ़ीस नहीं है। पहली बात, इसमें कोई फ़्रॉड नहीं है। फ़्रॉड तब एक्सपेक्टेड होता है कि जी वैसे ही कहीं पर दरख्वास्तें दे दी, उन्होंने पैसे मांग लिए, लाखों मांग लिए, ऐसा कोई चक्कर यहाँ नहीं है। सिंपल आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने लिखना है नेशनल जॉब्स पोर्टल। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अथेंटिकेटेड वेबसाइट है, इस पे फ्रॉड नहीं होता। इसके ऊपर आपने अपनी जो प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, प्रोफाइल जो भी इनका डाटा इनको चाहिए वो बनाना है। बनाने के बाद फॉर्म फिल करना है, अपनी सारा डाटा वहाँ पर देना है अपनी एजुकेशन के हवाले से, और एप्लीकेशन आपने सबमिट कर देनी है। ठीक हो गया। वहाँ पर आपकी जब ये प्रोफाइल, पहली जो चीज़ होती है अपनी प्रोफाइल को बनाना होता है। तो मैं आपको बल्कि इनका वो वेबसाइट का भी वो दिखा देती हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए कि ये किस तरह से बनेगी। ठीक है, लाजमी अप्लाई करें, लाजमी अप्लाई करें। लोगों की फजूलियात में मत आया करें, लोगों की बातों में मत आया करें जो कहते हैं नौकरियाँ नहीं मिलती। सब कुछ बन जाता है जब रब का हुक्म आता है। चलें जी, तरीके की तरफ पहुँचते हैं कि किस तरह से अप्लाई होना जी। ये अब हमने गूगल, पहले हम खोलेंगे, गूगल खोलेंगे। ये हमारा गूगल खुल गया है। इस पे हम लिखेंगे नेशनल जॉब्स पोर्टल। ठीक हो गया, नेशनल जॉब्स पोर्टल। ये जो चीज़ है ना, ये आपने ओपन करनी है। ठीक हो गया, ये हमारी वेबसाइट खुल गई है। ये गवर्नमेंट की अथेंटिकेटेड वेबसाइट है। इसके ऊपर देखें कितनी सारी नौकरियां पड़ी हैं। और ये रही मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, जिस पर मैं आपको अप्लाई करने के लिए कह रही हूँ। टोटल 9 वैकेंसीज़ हैं। ये देखें, आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये खुल गई। असिस्टेंट BPS 15, 3 वैकेंसीज़, 25 जून आखिरी है। फिर आ गया LDC, ये इसका 11वां स्केल है, 1 वैकेंसी है, कोई तजर्बा नहीं चाहिए, ये उम्र लिखी है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने एक्सपीरियंस इन्होंने कहा है 0 होना चाहिए। ये स्टेनोटाइपिस्ट जो होता है, ये बेसिकली शॉर्ट हैंड से रिलेटेड होता है, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ इस नायब कासद पे। नायब कासद की मैं आपको देखें जी, BPS 1 है, 2 वैकेंसीज़ हैं, 25 जून आखिरी है, कोई तजर्बा नहीं चाहिए और एज की लिमिट 30 होनी चाहिए। हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये लिखा हुआ है, ये इसका प्राइमरी पास होना चाहिए और इस्लामाबाद का जिनका कोटा है, बेसिकली ये इस्लामाबाद के लोगों के लिए है। ठीक हो गया, यानी जो इस्लामाबाद में रह रहे हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो प्राइमरी पास हैं, वो लोग भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद का वो होना चाहिए। और ये बस इन्होंने वो लिखा हुआ है कि, और अच्छा इसमें एक चीज़, जितनी इन्होंने एज लिखी है 5 साल मज़ीद उससे एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। यानी 30 साल अगर इसकी मैक्सिमम एज है तो 35 साल वाला बंदा भी इस पर अप्लाई कर सकता है जी। इसके ऊपर बाकी ये सारी इसका इसी तरह से फॉर्म फिल होता है। ठीक है, और देन आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और इस तरह से आपने यहाँ पर ये लॉगिन करना है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको इस पर कोई पैसा नहीं है, कोई 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आप जो है ये लॉगिन करेंगे, अपना जो भी ये CNSE नंबर देंगे, ID कार्ड नंबर देंगे और उसके बाद आप अपना पासवर्ड देंगे और साइन अप कर देंगे और फिर आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे और देन आप इस पर अप्लाई कर देंगे। अगर आपको कोई चीज़ इस पर समझ ना आ रही हो तो ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मुझे इस वेबसाइट पे मसला आ रहा है या मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ या कोई भी मसला है। ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट है, लाजमी अप्लाई किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि इन्फॉर्मेटिव थी तो काइंडली आप YouTube चैनल को भी
सब्सक्राइब करें और जो है इसको लाइक भी किया करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो इंशाल्लाह ताला जो भी जॉब्स की वीडियो मतलब मैं जॉब्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको लगा है कि इससे आपको फ़ायदा पहुंच सकता है तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो भी अच्छी जॉब्स आती रहेंगी, कम से कम पढ़े लिखे हमारे बहन भाई जो घर में जो किसी मजबूरी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाए और उनकी तालीम कम है, उनके लिए मैं स्पेशल ये जॉब्स का जितनी भी आया करेंगी मैं उन पे ज़रूर बताया करूँगी और इस वीडियोज़ को आप तक ये वीडियो पहुंच जाया करेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो वक्तन फ़वक्तन आप लोगों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, आपको कामयाबी अता करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।